बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। रात गई की कल शाम की कुछ ऐसी अपडेट्स हैं, खबरों के हवाले से कुछ इस तरह की अहम पेशरफ है जिससे मुतलिक अभी तक आपको वो मुकम्मल आगाही नहीं मिली जो मिलना आपका हक था। खबरें आई, रिपोर्ट हुई, मेन स्क्रीन पर चली और टीवी के प्रोग्राम्स में चली और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी उसको लेकर चला, लेकिन उसके दरअसल अंदर का माखज क्या था? अटर्नी जनरल अशतर औसाफ ने किस बिना पर इस्तीफा दिया था? इस्तीफे में तो लिखा कि उनकी हालत इतनी दुरुस्त नहीं है, वो बीमार है, थोड़ा सा तबीयत की नासाजी है। नहीं, असल हकीकत क्या है? किस बिना के ऊपर अशतर औसाफ जैसे गैरतमंद आदमी ने, बासूल आदमी ने, कानून की पासदारी करने वाले आदमी ने ये इस्तीफा दिया है? ये स्टोरी मेरे पास है, वो मैंने उसकी कुछ डिटेल्स आपको बतानी है। रही बात वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस, मुझे किसी किस्म की कोई हैरानगी नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये खबर बहुत पहले का बता चुका हूँ। और जब दारोगा ही अपना ही हो तो फिर इदारा क्या काम करेगा? तो वो डेफिनेटली वो इस तरह था, लेकिन उसके भी कुछ नए पैराए हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने। इमरान खान साहब को बड़ा फ़ायदा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वक्ती तौर पर कोई शरीफ फैमिली को फ़ायदा हुआ है, या नून लीग के किसी बयानिए को फ़ायदा हुआ है, या उनके किसी मौक़िफ़ की कोई तस्दीक होगी। नहीं 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 नहीं, इमरान खान मज़ीद मजबूत, मज़ीद स्ट्रॉन्ग, उसकी एक एक चीज़ मज़ीद मजबूत। अब वो अल्लेज्ड नहीं कहते, मुबैना तौर पर कत्ल मकसूद चपड़ासी, अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा इमरान खान साहब के बयानिए पे। अब डॉक्टर रिजवान DG FIA, जी हाँ, वो मुबैना तौर पर हार्ट अटैक जो एक जहर खा के उनका हुआ, अब ऐसा नहीं होगा। अब वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हार्ट अटैक होना अब अलेज्ड, मुबैना लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। अब चीज़ें होगी खरी खरी। ये वो केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। जी हाँ, इमरान खान साहब बहुत तगड़े हो गए हैं इसके बाद। वो सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं आपके सामने रखते। उसके अलावा कई चीज़ें हैं। पंजाब हुकूमत में जी कुछ और तब्दीलियाँ आनी हैं। नज़रियाती इमरान खान साहब सबक सीख चुके हैं कि नज़रियाती अफराती साथ चलते हैं, नहीं तो सारे चौधरी सरवर की तरह दौड़ दाड़ जाएंगे। तो जिस तरह उमर सरफराज चीमा ने काम किया, जिसकी बिना पर जिस तरीके से उन्होंने कॉपी पेस्ट किया मरकज़ को, इमरान खान साहब को, और जिस तरीके से आज दोबारा पंजाब हुकूमत इनके पास है, PTI के पास है, तो उमर सरफराज चीमा जैसे लोगों से मुतल्लिक कुछ इतरात हैं, वो मैंने आपको बतानी है। काफ़ी एक के बाद एक चीज़ें, तो रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आखिर में हम आपको कुछ एक ज़बरदस्त किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे इस हवाले से कि किश्तियाँ जो जलाई इमरान खान साहब ने वो किस बिना के ऊपर जलाई है। सबसे पहले जी अटर्नी जनरल के इस्तीफे से मुतल्लिक मैं आपको डिटेल शेयर कर दूँ जी। असल हकीकत यह है कि अशतर साहब कोई शक नहीं एक कानून परस्त, असूल परस्त आदमी है। मैं ज़ाती तौर पर भी उनको जानता हूँ, मैं ज़ाती हल्का अहबाब में भी उनके काफ़ी बैठता रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि ये शख्स महज बीमारी का वजह से इस्तीफ़ा नहीं दे सकते। अगर आप मेरी कुछ ओल्ड वीडियो 4-5 महीने वाली देखें तो मैंने आपको बता दिया था कि महाज गर्म है। जिस तरह मिफ्ता इस्माइल का मैंने कहा था ना, जुलाई के अंदर जहाना ठहर चुका है, कंफर्म हो चुका है, क्योंकि इसहाक डार साहब खुद ही से एंकर्स को और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को सारे का सारा जिसे कहते हैं ना मवाद दे रहे हैं कि प्लीज़ इस पर प्रोग्राम करें ताकि सब नंगा हो सके खुद मिफ्ता इस्माइल साहब के सामने किसने क्या क्या किया, ताकि मेरी ज़रूरत महसूस की जाए, मेरे लिए आवाज़ बुलंद की जा सके। तो अब जिस तरह आपको ये था ना जुलाई में मैंने आपको बताया, तो फिर ये हो गया, थोड़ा लेट हुआ, हमारी टाइमिंग थोड़ी डेफिनेटली हो सकती है क्योंकि वो जो प्लान करने वाले कुछ और हैं, एग्जीक्यूट करने वाले कुछ और हैं, तो फिर इस तरीके से हो रहा होता। तो बहरहाल उन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया अशतर औसाफ साहब ने। नून लीग के अंदर पिछले 4 महीने से एक कंपेन चल रही थी, स्पेशली 2 महीने से जब डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग आई भी थी ना, जिसमें परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर डिक्लेयर कर दिया गया था, जब 3 रुकनी जो बेंच था जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला किया था, उस पर पंजाब असम्बली की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक महाज बांधा गया था। बहुत अच्छे से याद है, बयानिए बनाए गए थे, मैच फिक्सिंग है, बेंच फिक्सिंग है, और जारवाना रवैया इख्तियार किया गया था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, मरियम बीबी से लेके ये सारी चीज़ें। और इनसे गिला था अशतर औसाफ साहब से कि आपने वो जारहाना रवैया बीइंग अटर्नी जनरल इख्तियार नहीं किया, आपको रखना चाहिए था। ये एक सर्टन चीज़ें डिस्कस हो रही थी अंदर ही अंदर मुस्लिम लीग नून के, कंपेन चल रही थी। ये पहली वजह, 3 वजूहत है जो मैंने आपको बतानी, जल्दी से लेके बताता हूँ। जिस तरह दोस्त मजारी के वकील है ना, जिनको अभी फल मिला है, इरफान कादिर साहब, जी हाँ, उन्होंने जिस तरह पूरी अदालत ही उड़ा के रख दी थी, वो जिसे कहते हैं ना केस कम जज से ज़्यादा लड़ते हैं, तो जिन्होंने कहा अब उनको उस चीज़ का फल मिल रहा है कि उन्होंने केस कम लड़ा और जिस तरह जजों से लड़ा, तो अब माशाल्लाह पाकिस्तान का एक नहायत अहम तरीन मुशीर है जी, दाखिला के हवाले से भी और एहतसाब के हवाले से भी। तो
लाने की बेसिकली उनकी वजह भी यही है कि वो मशहूर भी इसी चीज़ पे। अच्छा, जिन्होंने इरफान कादरी साहब ने जिस तरह अपना किरदार निभाया था, इन्होंने अपना किरदार नहीं निभाया, इसलिए पार्टी ने उस वक्त उनको साइड लाइन किया। बहुत अरसे से आप अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का नाम नहीं सुन रहे थे। जिस तरह इमरान खान के दौर में खालिद जावेद साहब जो थे अटर्नी जनरल, उन्होंने बहुत सी चीज़ों में इमरान खान साहब का साथ नहीं दिया था, बहुत सी चीज़ों में, लेकिन जिस तरह वो उनको मैं हमेशा मुतरफ़ हूँ, उस तरह इनका भी मैं हमेशा से मुतरफ़ रहूँगा कि इन्होंने जिस तरीके से इसको लेके चले। दूसरी चीज़ क्या थी, जजिस तैनाती का वक्त था। आपको याद है कमीशन बने थे और पहला इजलास बुलाया गया था जो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ था, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस साहब को, जस्टिस तारिक मसूद साहब ने ख़त लिखा था। पाकिस्तान के अटर्नी जनरल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव था ये जुडिशल काउंसिल में। अच्छा, एक ख़त भी लिखवाया गया था उनकी तरफ से, लेकिन उन्होंने कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग तगड़ी बहस उधर नहीं की थी। ठीक है, अशतर उज़्ज़ाफ़ साहब ने, कानून का मानने वाला ना एक बंदा, उसको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बेहतर से पता है। अच्छा जी, अब इनको दोबारा महाज गर्म करने को कहा गया था, यानी तीसरी चीज़ अशतर साहब को कि अब आपने दोबारा महाज गर्म करना है। कल फिर आपको जी हाँ परसों, हाँ कल एक और मुशावरती परसों इजलास हुआ था सुप्रीम कोर्ट की इमारत में, वज़ीर कानून इसमें थे, अटर्नी जनरल इसके अंदर थे, और ये कहा गया था कि इनके पास ये इनके ऊपर प्रेशर था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए जजेस की तैनाती, जिसमें मैंने आपको अतर मिन्नल्लाह साहब का पहले बता दिया हुआ है कि अतर मिन्नल्लाह साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, वो सीरियसली कंसीडर हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। उन्हें कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जो रिकमेंडेशंस है ना, उसको आपने मुतनाज़ा करना है। अटर्नी जनरल अशतर उसाफ साहब के ऊपर यह प्रेशर था हुकूमत की तरफ से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जो रिकमेंडेशन होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के हवाले से, आपने अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, आपने वज़ीर कानून तो करेंगे, आपने उन तैनाती को मुतनाज़ा करना है। इन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, लो इस्तीफ़ा। जो मैंने काम 2.5 महीने पहले आपको बताया था कि इनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने इस्तीफ़ा, ये पूरा एक प्रोसेस बना। मुझे इतलात कुछ पहुँच गई थी कि इनके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर है, क्योंकि उस वक्त बयानिया इनके ख़िलाफ़ बन रहा था मुस्लिम लीग, जो मेरी बात खबर लीक हो गई थी, तो इस बिना के ऊपर ये हुआ था केस। तो उनसे इस्तीफ़ा लिया गया अशतर साहब पे, उनकी कानून पसंदी और उनकी अपराइट होना उनका एक गुनाह था, जिस गुनाह की उनको सज़ा मिली। अब आज उनकी दूसरी खबर जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी हो गए। मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं थी, लेकिन मेरे सुनने जो रेगुलर सुनने वाले उनके लिए भी कोई अचंभे की बात नहीं थी। सारी चीज़ें पहली हालात हम आपको बता चुके हैं कि इदारा ही अंडर हो और सरेंडर हो तो कैसे कार्रवाई की जा सकती है इस सिलसिले में। बज़ाहिर लग रहा है कि शरीफ फैमिली को बड़ा रिलीफ मिल गया, उसकी सियासत को बड़ा फ़ायदा मिला। मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि असल फ़ायदा इमरान खान साहब को हुआ, बयानिया उनका मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब की 3-3.5 साल हुकूमत थी, बार बार यही कहते थे पहली तकरीर से कि ये मुझसे एनआरओ मांगेंगे, मैंने इनको एनआरओ नहीं देना, ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, मैंने इनको एनआरओ नहीं देना, बार बार कह रहे थे कि किसी तरीके से। तो ये लोग कहते थे कि आपसे एनआरओ मांगा किसने है, आपके पास ताकत कब है, क्या आप हैं किसी को एनआरओ दे सकें, क्या इतनी कैपेसिटी है? याद है आपको, मैं मरियम औरंगज़ेब से लेके मरियम नवाज़ तक तमाम से मुतल्लिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब इमरान खान साहब थे तो इमरान खान साहब तो मुसलसल कह रहे थे कि ये एनआरओ मांगेंगे। अच्छा जी, और इसलिए उन्होंने कहा था कि जब तहरीक दम एतमाद आई थी इमरान खान साहब के खिलाफ, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि भाई ये मुझसे एनआरओ लेंगे, ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, इसलिए तहरीक दम एतमाद कर रहे हैं। अच्छा जी, और जैसे ही हुकूमत में आएंगे, तहरीक दम एतमाद के वक्त उन्होंने कहा था ये अपने सबसे पहले केसेस ख़त्म करेंगे, इनको किसी चीज़ का दर्द गम गुस्सा नहीं है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हुई। मरीम साहबा का केस ख़त्म हो गया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तकरीबन केस ख़त्म हो चुका, जरदारी साहब के केस ख़त्म हो चुके, फरियाल तालपुर के केस ख़त्म हो चुके, और नैब के पर काट दिए गए, FIA का मनी लॉन्ड्रिंग केस ही ये ख़त्म कर दिया गया। तो हर तरीके से इमरान खान साहब का बयानिया बिल्कुल जीतता हुआ नज़र आ रहा है। जो वो कह रहे थे मिनोन, उसी तरह ये हुकूमत अपने पैराए के ऊपर चलती हुई नज़र आ रही है। हम भी इसी तरह के प्रोग्राम आपको कर करके बताते रहे कि दरअसल मामला ये है, और अभी हमने मौजूदा हालात के अंदर 6 महीने के अंदर जो कारकर्दगी देख ली है, किसी किस्म की कोई आपने चीज़ देखी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सीधा सीधा हमें बता दिया करें जी कि नहीं सलमान भाई आप यहाँ गलत हैं, तो मुझे आपने ज़रूर बताना। लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें होगी, लेकिन मैंने कहा फ़ायदा अब किस तरह से, एक तो इमरान खान साहब का बयानिया, दूसरा अब ना डॉक्टर रिजवान की मौत आम मौत नहीं आई, ये मैं आपको बताऊं। अब इमरान खान की तकरीरों में आप नोट कीजिएगा, अब मकसूद चपड़ासी की मौत इत्तफाकिया नहीं होगी इसी केस के हवाले से। अच्छा, वो जो तफ्तीशी जिसको हार्ट अटैक हुआ था वो इत्तफाकिया नहीं लगेगा। मकसूद चपड़ासी का मरना इत्तफाकिया नहीं, डॉक्टर रिजवान का मरना इत्तफाकिया नहीं, तफ्तीशी अफसर का हार्ट अटैक अब इत्तफाकिया नहीं। अब इनकी अमवात के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जब तक ये ज़िंदा थे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस क्यों नहीं ख़त्म हुए? सर सीधा सवाल है ना, इसमें तकलीफ तो होनी चाहिए ना आपको।
जब तक ये जिंदा थे, मकसूद चपड़ासी जिंदा था, डॉक्टर रिजवान जिंदा था, तफ्तीशी को हार्ट अटैक नहीं हुआ था, वो नहीं वहाँ से उस तफ्तीश से निकला था, तब तक ये बरी क्यों नहीं हुए? वही FI है ना जो मुसलसल दलील दे रही है। ये वही FI का प्रोसिक्यूटर था ना जो इन्हीं अदालतों के अंदर, स्पेशल कोर्ट के अंदर, जिसने आज बरी कर दिया उनको, सॉरी कल बरी कर दिया उनको, वही था ना। तो क्या हुआ ऐसा? तो उस वक्त केस इतना मजबूत क्यों थे? उस वक्त दलाल इतने मजबूत क्यों थे? और आज इतने कमज़ोर क्यों हैं? इतने मजबूत थे कि अदालतें इनकी ज़मानतें मनसूख कर रही थी उस वक्त, यही अदालतें। अच्छा, फ़र्द जुर्म इनकी आयद कर रही थी। अच्छा, बहुत कुछ साबित हो रहा है सर, बहुत कुछ साबित हो रहा है, ये तमाम चीज़ें। तो खान साहब मुझे तगड़े और मजबूत ही लगे हैं हर लिहाज से। और ये मैंने बता दिया कि ये वही मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 16 अरब रुपए का, जिसपे इमरान खान साहब हर जगह पे कहते रहते कि हाँ ओपन एंड शट केस है, सुओ मोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस पर। इमरान खान साहब कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट आपने सुओ मोटो लिया था केस, उसका ये दफना के छोड़ दिए, बल्कि बजा के छोड़ दिया आपने। तो आप ज़रा सिर्फ ये देख लें। तो बहरहाल मेरी नज़र में ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली नोटेबल है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इमरान खान साहब मुतालबा ज़रूर लेके जाएंगे। इमरान खान साहब ने किश्तियाँ जलाई, मैंने कहा रह जाते वो भी बता दूँ। वो किश्तियाँ जलाई जो आमतौर पर लोग नहीं जलाते, सियासतदान नहीं जलाते, वो राज भी खोलना शुरू कर दिए जो नहीं खोलते हैं। नाम अभी भी उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बहरहाल वहाँ तक है कि जहाँ के लोग, जहाँ जाते हुए लोगों के पर जलते हैं। उन्हें कहा हमारी गवर्नमेंट आदि ताकतवर भी नहीं थी, अगर होती तो हम शेर शाह सूरी से मुकाबला कर रहे थे। शेर शाह सूरी डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, रियासती अमूर के अंदर बहुत माना ताना तस्वर किया जाता था। तो मुझे नहीं पता कि ये उनको कहना चाहिए था, अब कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। इससे पहले उनके ऊपर इल्ज़ाम भी था इमरान खान साहब के कठपुतली थे या कुछ भी थे। इमरान खान साहब का सिर्फ फेस है, पीछे कुछ और है। ये सारे आज की हुकूमत उस वक्त ये इल्ज़ाम लगा रही जा रही थी। खान साहब उन बॉर्डर्स को, उन तारों को छेड़ना शुरू कर दिया खान साहब ने। डेफिनेटली मैं से आगे कुछ नहीं बोलूँगा। तो बहरहाल वो उन्होंने शुरू कर दिए। और ये था, उन्हें कहा हम अरबों रुपए की करप्शन पकड़ते थे, पीछे से प्रेशर आ जाता था, पता चलता था किसी और से जाके हुक्म लिखवाएं, वो हुक्म हमें मिल जाता था। है ना सवाल? जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है। अच्छा, उन्होंने कहा इनकलाबी फैसले हम करते थे और आगे से कहीं से वो लेके आ जाते थे। और बहरहाल एजेंसियों के फ़ोन टैपिंग से मुतल्लिक़ उन्होंने बोला कि फ़ोन टैपिंग करें, ठीक है, मॉनिटरिंग ज़रूरी है। इसको लीक क्यों किया आपने? क्या आपका ये काम है? मैं जवाब लूँगा आपसे और मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना मुझे जवाब लेके दें लोगों से। तो खान साहब उन तमाम चीज़ों पे टच करते हुए नज़र आ रहे जी। और खान साहब ने कह दिया जी कि मैंने अब फ़ैसला कर लिया। एक और भी उन्होंने कल जुमला बोला, अगर इस पर अमल हो जाए तो, कि पार्टी का होता उसी को मिलेगा जिसके बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं होगी, यानी अब जो भी होगा पार्टी में पाकिस्तानी होगा। बड़ा सब फैसला है, अगर इस पर अमल हो जाए तो बहुत बड़ी पेशरफ्त है, इनकलाबी पेशरफ्त होगी PTI की तरफ से। अब आ जाओ मैं उस आखिरी खबर जो मैंने कहा आपको बता दूँ जी। पंजाब को हम वजारतों के हवाले से तब्दीली का इम्कान है जी। वो वजारतें जो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं लॉन्ग मार्च पे और इमरान खान साहब के रेट को, उस पर उमर सरफराज चीमा जिनको वज़ीर दाखिला मशीर दाखिला लगा दिया गया। खान साहब ने समझ आ गई है कि नज़रियाती लोग ही लगने, क्योंकि अभी उनके तहरीक-ए-अदम एतमाद के बाद 25 मई को वक्त, और ये सब चीज़ें उनको पता चल गई थी। चौधरी मोहम्मद सरवर टाइप के लोग उन्हें कहा ये तो डबल गेम कर गए, फिर उनको उठाना पड़ा, फिर उमर सरफराज चीमा आए। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को ये समझ आएगी कुर्बानी हमेशा नज़रियाती वर्कर ही देगा। तो कुछ टीम के अंदर कुछ लोग अभी चेंज होने वाले हैं। लेट्स सी, देखें क्या होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।